ये आदमी एक एआई वाले सीक्रेट चैम्बर में फंसा हुआ था जिसकी दीवारें टाइटेनियम से बनी हुई थी। तभी अचानक रूम का तापमान बढ़ने लगता है। कमरे में गर्मी इतनी ज्यादा थी कि टपकता हुआ पसीना भी भाप बन रहा था। गर्मी से उस आदमी का गला सूखने लगता है और जैसे ही वो पानी पीने जाता है तभी अचानक कमरे में बदलाव होने लगा। पूरा चैम्बर उलट पलट हो रहा था जिस वजह से वो आदमी दीवारों से टकराता जाता है और साथ में सारा सामान भी इधर उधर हो रहा था। फिर अचानक से चैम्बर घूमना बंद कर देता है। तभी उस आदमी ने देखा कि उसका सामान छत से चिपका हुआ है। इस चैम्बर की ग्रेविटी अब बदल चुकी थी। ये देख आदमी समझ चुका था कि ये हाई टेक्नोलॉजी वाला चैम्बर है। वो बैग से दूरबीन निकालता है और सैटेलाइट फोन को देख रहा था। तभी उसका फोन बजने लगा जिससे अब उसके बचने की उम्मीद बढ़ चुकी थी। वो जंप करके फोन को उठाने की कोशिश करता है लेकिन जब हाथ नहीं पहुंचता तो उसने जल्दी से अपना जूता निकाला और जैसे ही फोन के ऊपर फेंकता है तो वो जूता भी छत से चिपक गया था। तभी अचानक कमरे की दीवारें बर्फ की परत से जमने लगती है। वो आदमी फटाफट से अपनी टी शर्ट पहन लेता है क्योंकि कमरे का तापमान तेजी से नीचे गिर रहा था, जिस कारण कमरे में इतनी ज्यादा ठंड हो जाती है कि उस आदमी का अब ये आदमी इस सीक्रेट चैम्बर से कभी बाहर नहीं निकल सकता था। तभी ये कमरा गोल गोल घूमने लगता है जिस वजह से उसे कई चोटें लग जाती है। तभी उसने वो सैटेलाइट फोन पकड़ लिया था और अचानक सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। उसने मदद के लिए एक नंबर पर कॉल लगाया जो एक लड़की उठाती है। वो कहती है कि मैं भी उसी की तरह सीक्रेट चैम्बर में फंसी हुई हूँ। अब आदमी उसे बताता है कि वो एक सोल्जर है और युद्ध के दौरान गलती से उसको गोली लग गई थी और जब आँख खुली तो वो इस सीक्रेट कमरे में कैद था जहाँ उसे जमीन पर सैटेलाइट फोन पड़ा मिला था। वो उसे बताता है कि शायद आतंकवादियों ने उन्हें यहाँ पर कैद करके रखा है, लेकिन कॉल पर लड़की बताती है कि इस तरह की हाई टेक्नोलॉजी इन आम आतंकवादियों के पास होना संभव नहीं है। तभी इस कमरे में रोशनी आने लगती है लेकिन ये चैम्बर चारों तरफ से बंद था। वो आदमी सोच में पड़ जाता है कि हवा और रोशनी कहाँ से आ रही है। ये पता करने के लिए जैसे ही वो आगे बढ़ने लगता है तभी अचानक उसके गले की चेन खींचने लगती है और उसके दोनों हाथों को कोई चीज जोर से खींच रही थी। इस चैम्बर की दीवारें आदमी को ग्रेविटी फोर्स से खींच रही थी जिस वजह से वो आदमी हवा में खड़ा हो जाता है। अब इस कमरे की दीवारें आदमी के शरीर को अपनी तरफ खींच रही थी जिससे वो हवा में खड़ा हो जाता है। उस आदमी को लग रहा था कि उसके टुकड़े टुकड़े होने वाले हैं। तभी अचानक से सब कुछ बंद हो जाता है। उसने फोन उठाकर घड़ी में टाइम देखा। उसको यहाँ पर फंसे हुए अब 3 दिन हो चुके थे। वो जल्दी से कमरे के एक कोने में खड़ा हो जाता है और तभी कमरे की दीवारें अचानक सिकुड़ने लगी थी। वो आदमी पूरी ताकत से दीवारों को रोकने की कोशिश कर रहा था लेकिन तभी उसका पैर फिसल जाता है और सर के बल गिरने से वो बेहोश हो गया था। और जब उसको होश आया तो उसने देखा कि कमरा पहले से काफी छोटा हो चुका था और कमरे की दीवारों पर अजीब से सूत्र और तारीख लिखी हुई थी। उसे लगा कि इस सूत्र की मदद से वो इस एआई कमरे को रिकॉर्ड कर सकता है। ये सब वो फोन पर उस लड़की को बता रहा था जो इसी की तरह कमरे में फंसी हुई थी। तभी अचानक दोबारा से कमरा सिकुड़ने लगता है और इस बार वो कमरा बहुत ज्यादा छोटा हो चुका था। फोन पर लड़की कहती है कि मेरा कमरा भी छोटा हो चुका है। फिर आदमी ने कहा कि शायद तुम मेरे बगल वाले कमरे में हो और इसकी पुष्टि करने के लिए वो दीवार पर एक क्रॉस का चिन्ह बनाता है और जवाब में उस लड़की को हाथ का निशान बनाने के लिए कहता है। तभी दीवार पर एक इस आदमी को अब जेल से भागने का रास्ता मिल चुका था। वो जेल की दीवारों पर लिखे हुए फॉर्मूले को ध्यान से देखता है और उनको जमीन पर लिखकर सॉल्व करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी एआई उसके फॉर्मूले को जमीन से मिटा देती है। तो वो अपने हाथ पर उन नंबरों को लिखने लगता है। तभी अचानक मैग्नेटिक फोर्स से जेल की दीवारें उस आदमी को जमीन से चिपका देती है और अब जेल की दीवारें भी दोबारा सिकुड़ने लगी थी। उसका कमरा अब इतना छोटा हो चुका था कि आदमी को सांस भी नहीं मिल पा रही थी और जल्द ही इसने कुछ नहीं किया तो कमरे की दीवारें उसे कुचल देगी, जिस कारण उसका दिमाग घूम जाता है और डर के मारे रोने लगा था। तभी फोन पर महिला आदमी को शांत रहने के लिए कहती है और यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता बता रही थी। तभी दीवारें सिकुड़ने की आवाज आने लगती है जिससे आदमी बहुत ज्यादा डर जाता है और अपने सामने की दीवार को धकेलने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक दीवार गायब हो जाती है और उसे एक महिला दिखाई दे रही थी। फिर आदमी ने देखा कि इस जेल में कई सारे लोगों को कैद करके रखा है। अब आदमी पीछे की तरफ जाने लगता है और देखते ही देखते उस जेल से बाहर आ गया था। फिर वो फटाफट से अपने साथियों के पास जाता है लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद उसने कुछ ऐसा देखा